इंडिया की करीब 30% आबादी को एसिडिटी रहती है। 30% ऑफ पीपल इन इंडिया सफर ऑफ क्रोनिक एसिडिटी। सम इवन सफर ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेरिएशन विच इज कॉल्ड GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल डिजीज। ये रिफ्लक्स भी बोलते हैं हम लोग इसको, एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं। अगर ये होता है तो आपको अचानक से ऐसा लगता है कि मैं खाना नहीं खा सकूंगा, आपके छाती में जलन होने लग जाती है और कई लोग सो भी नहीं पाते। कई लोगों के पेट में गैस भी होने लग जाती है और कई लोगों को खट्टी डकारें भी आती हैं। नाउ इट कैन लीड यू टू अ प्लेस वेयर यू कैन स्टार्ट वॉमिटिंग और यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डेवलपिंग समथिंग विच इज मोर क्रोनिक लाइक लीकी गट। हो सकता है कि आपको IBD या IBS हो जाए। तो ये पेट का ही एसिड रहता है। जब ये बैलेंस नहीं होता तो ये पेट के अंदर जाने के बाद, यानी आपके खाने के अंदर जाने के बाद इसका प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करेंगे कि एसिडिटी होती क्या है। तो मानकर चलिए कि आपका पेट है, पेट के अंदर खाना जाता है, और खाना अंदर जाने के बाद पेट अपनी तरफ से कुछ एसिड छोड़ता है। या एसिड छोड़ने के बाद आपका जो खाना रहता है वो टूटने लग जाता है। तो इसको हम लोग पित्त बोलते हैं। ये बेसिकली बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो गर्म होता है, इस वजह से आपके खाने को वो तोड़ पाता है। खाने को तोड़ने के लिए एसिड की ही क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसके पीछे 2 रीज़न है। एक, उसको अच्छी तरह से तोड़कर उसका एक गस्सा बनाया जा सके, विच मीन्स इट नीड्स टू बी क्रिएटेड इन सच अ वे सो दैट इट कैन बी डाइजेस्टेड वेल। तो उसके ऊपर एक कोटिंग आती है जिसको हम लोग काइम बोलते हैं, CHYME। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है। और दूसरी चीज़, एसिड जो होता है ना सिर्फ आपके खाने को तोड़ने का काम करता है, बल्कि हो सकता है कि आपके खाने में कोई बैक्टीरिया हो या जो आपके खाने के साथ ही गया है और उसको मारना ज़रूरी है। तो एसिड वो काम भी करता है, एसिड दोनों काम करता है। इसलिए हम लोग ये भी बोलते हैं कि एसिड, अगर स्टमक एसिड अच्छा होगा तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। तो ये पेट जो होता है आपका, एसिड अगर आपके पेट में होता है तो ये 1 वे ट्रैफिक रहता है। इसका मतलब होता है खाना सिर्फ अंदर जा सकता है, बाहर नहीं आ सकता। इसको हम लोग स्फिंक्टर मसल बोलते हैं, स्फिंक्टर मसल। ये सिर्फ 1 साइडेड रहती है, एक ही साइड पर खुलती है और एक ही साइड पर बंद हो जाती है। ये नीचे नीचे ही जाती है, ऊपर नहीं आती। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, जिसको हम लोग एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं, उनका एसिड यहाँ से बाहर निकलकर ऊपर आता है। ये स्टमक होता है, यहाँ से ये एसिड ऊपर आता है। तो क्रोनिक एसिडिटी तब होती है जब आपका स्टमक का एसिड ऊपर आ रहा है। ये इस वजह से भी होता है क्योंकि आप जो खाना खाते हैं वो आपके पेट को धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है। आपका स्टमक जो है बेसिकली एक मसल है, वो कोई चीज़ बनाता है। जैसे आपका पैनक्रियास है वो इंसुलिन बनाता है, लीवर है वो बहुत सारी चीज़ों का काम करता है, या स्प्लीन है जो नई रक्त की कोशिकाएं बनाता है, वैसे ही आपका स्टमक है वो तोड़ने का काम करता है। उसके अंदर जो एसिड रहता है तोड़ने का काम करता है। विद टाइम क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा जली भुनी या सूखी हुई चीज़ें खाते हैं। मोस्ट ऑफ अस वी हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग वेरी ड्राई फूड। हम लोग बहुत जो खाना जो खाते हैं वो ड्राई रहता है। उससे हमारे मुंह का जो थूक रहता है वो धीरे धीरे ड्राई होने लग जाता है, जिसको हम लोग सलाइवरी एमिलेज भी बोलते हैं। तो आप खाना वैसे ही कम चबाते हैं, आपके एसिड को ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि आप खाना कम चबा रहे हैं। कई लोग टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, या कोई स्पेसिफिक इमोशन में खाना खाते हैं, उससे उनका जो इमोशन है वो भी खाने के साथ जाता है। कई लोग बहुत बिजी रहते हैं, वो लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। खाना ना सिर्फ गल्प करते हैं, चबाते भी कम है। उसके वजह से आपके पेट के एसिड को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। कई लोग बहुत लेट नाइट खाते हैं, उसके वजह से आपका जो स्टमक का एसिड रहता है वो डिप्लीट भी हो जाता है। वो इस वजह से क्योंकि जब तक आप वर्टिकल रहते हैं, खाने का जो एसिड रहता है आपके खाने को तोड़ सकता है। जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, सोने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपका स्टमक भी टेढ़ा हो जाता है और वहाँ से आपके सीधे गले में आ सकता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि रात का जो डिनर रहता है वो करने के 2 या 3 घंटे बाद ही आपको सोना चाहिए। तुरंत खाना खा के सोना नहीं चाहिए। सो नाउ यू नो दैट आपको क्या खाना है। आपको हेल्दी खाना खाना है। सबसे अच्छा जो एसिड रिफ्लक्स के लिए, आपको एसिड रिफ्लक्स को अगर ठीक करना है तो सबसे अच्छा जो खाना रहता है, आपको कम से कम दिन में 1 बार रॉ खाना खाना चाहिए ना, कच्चा जो खाना रहता है वो। अगर वो आपको नहीं जमता, अगर आपको उससे बदहजमी होती है या फारे आते हैं, ब्लोटिंग होती है, तो उससे अच्छा ये होगा कि आप किसी तरीके से कोई भी ऑयल ना खाएं। ठीक है, आप उबला हुआ खाना खा लीजिए या स्टीम्ड खाना खा लीजिए। इसके अंदर जो साउथ इंडियन खाना रहता है उसमें इडली है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, स्टीम्ड रहती है। ढोकला होता है, अगर आप तेल ना डालें तो ढोकला बहुत अच्छा है बिकॉज इट इज स्टीम्ड। सत्तू है वो ले सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाईली एसिडिक रहती है। जैसे प्रिजर्वेटिव वाला फूड रहता है, उसके अंदर हर चीज़ इंडस्ट्री डिराइव्ड रहती है। इंडस्ट्रियल शुगर होती है, इंडस्ट्रियल फ्लोर रहता है, इसका मतलब होता है वो जो मैदा भी होता है वो हाईली रिफाइंड रहता है। इंडस्ट्रियल ऑयल रहता है, ठीक है, इसका मतलब होता है हाईली रिफाइंड ऑयल रहता है। 3 या 4 बार रिफाइन किया हुआ ऑयल रहता है जो आपको बनाकर वो प्री प्रोसेस्ड फूड आपको खिलाया जाता है, जिस वजह से आपका स्टमक का एसिड है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो जाता है। कई लोग टाइम पे सोते भी नहीं हैं। जब आप सोते नहीं हैं तो आपकी एक साइकिल रहती है जिसके अंदर आपका जो ब्रेन है वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप से
से नॉन REM स्लीप और उसके बाद फिर से रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के साइकिल्स में जाता है। तो एक साइकिल रहती है। जब तक आप नॉन REM स्लीप में नहीं जाए तब तक आपकी डीप स्लीप नहीं होती और उसकी वजह से आपकी बॉडी है वो ग्रोथ हार्मोन और मेलेटोनिन ठीक से सिक्रीट नहीं कर पाता। या तो आपको नींद ठीक से नहीं आती या आपका ग्रोथ हार्मोन बनता नहीं है, जिसकी वजह से आपकी एंडोर्फिन साइकिल भी खराब हो सकती है। इसका मतलब होता है आपकी बॉडी जो है उसकी रिकवरी फेज है वो और लेट हो जाती है। जब भी हमारी बॉडी की रिकवरी फेज लेट होती है तो बॉडी अक्सर ज़्यादा गर्म रहती है। अक्सर ज़्यादा गर्म होने वाली बॉडी का मतलब ही यही है कि आपकी बॉडी रिकवरी में नहीं जा रही, वो बार बार कुछ ना कुछ मांग रही है। ऐसे मामले के अंदर एक दूसरा भी प्रॉब्लम आ जाता है कि आपकी बॉडी फिर डोपामिन को क्रेव करने लग जाती है। तो आपकी जितनी भी आदतें रहती है, 10 घंटे तक फ़ोन को लेकर रखना या कंटिन्यूसली चाय पीते रहना या सिगरेट पीते रहना या ऐसी कोई भी चीज़ करना जिससे बॉडी के अंदर और ज़्यादा एसिडिटी जाती है। कई लोग हैं जो लोग विरुद्ध आहार भी करते हैं। इसका मतलब होता है खाना है, एक स्पेसिफिक तरीके का खाना है, वो हमारा पेट पचाता है, उसको कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं, बट उसी के ऊपर आप कुछ ना कुछ पी लेते हैं। कई लोग हैं जो खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, जो विरुद्ध आहार रहता है। जब आप दूध को किसी फल के साथ मिलाते हैं तो वो भी विरुद्ध आहार ही होता है, वो अच्छा आहार नहीं माना जाता। अब होता क्या है, आप जब आप पीते हैं तो उससे आपके पेट के अंदर का एसिड है वो समझ नहीं पाता कि किस चीज़ को तोड़नी है। उस वजह से ना सिर्फ आपका पेट बट आपकी आंतें भी खराब रहती हैं। आपका जो लिम्फ सिस्टम रहता है, यानी आपका जो खून होता है, उसको साफ करने के लिए भी हमारे पास एक ड्रेनेज सिस्टम है। अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा, और वो तभी काम करता है जब आप लोग मूवमेंट करते हैं, किसी तरीके का मूवमेंट है, हम लोग जो चलना होता है उसको मूवमेंट नहीं मानते। सो इफ यू थिंक दैट यू बीन वॉकिंग फॉर 5-7,000 स्टेप्स, दैट इज सर्टेनली नॉट अ वर्कआउट, दैट इज नॉट अ मूवमेंट। ओके, ये सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने जो फैट मेटाबॉलिज्म है उसको ठीक रख सकें, आपकी जो लोअर बॉडी की मसल्स हैं वो थोड़ी ठीक ठाक काम कर सकें। जब आप चलते हैं तो ध्यान दीजिए कि आप अकेले चलें, किसी के साथ में नहीं जाएं, क्योंकि वो गपशप का एक माहौल बन जाता है। आप जितना हो सकता है अकेले ही चलने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आपको कोई ना कोई वर्कआउट, योगा, प्राणायाम, ऐसी कोई चीज़ करनी पड़ेगी जिससे आपका जो ब्रेन है वो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को या आपके स्टमक को ठीक रख सके। अभी और एक चीज़ है जिसको हम लोग स्टमक वैक्यूमिंग बोलते हैं। स्टमक वैक्यूमिंग का मतलब ये होता है, और इसकी ये एक प्राणायाम भी है जिसको हम लोग अग्निसार क्रिया बोलते हैं। अग्निसार क्रिया का मतलब ये होता है आपकी बॉडी की जो अग्नि है उसको किसी तरीके से बैलेंस करना। अग्निसार क्रिया में क्या होता है, आप एक बार जब सांस लेते हैं तो आप अपने पेट को अंदर सिकोड़ते हैं, और जब आप छोड़ते हैं तब भी पेट को अंदर सिकोड़ते हैं, फिर आप लेते हैं तब पेट को अंदर सिकोड़ते हैं। सो इट इज बेसिकली अ ग्रेजुअल प्रोसेस। व्हेन यू ब्रीद यू टेक योर स्टमक इन, एंड व्हेन यू ब्रीद आउट यू वंस अगेन टेक योर स्टमक इन, एंड यू कीप ऑन डूइंग इट टिल द पॉइंट ऑफ टाइम दैट यू कैन सस्टेन। जितने देर तक आप रख सकते हैं। होता क्या है, आपका पेट जो है वो अंदर आता है, आपकी नाभि अंदर सिकुड़ती है, नाभि अंदर सिकुड़ती है तो आपका डायफ्राम ऊपर जाता है, डायफ्राम ऊपर जाता है तो स्टमक आपका सिकुड़ता है और स्टमक अपनी बेस लेंथ पर आता है। आपका स्टमक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लटकना चाहिए। अगर आपका स्टमक बहुत नीचे आ जाएगा तो आपका पेट बाहर आने लग जाता है। इसीलिए कई लोगों की जो रीढ़ है वो आगे आने लग जाती है। कई लोगों का सिर्फ पेट आगे रहता है, उनके लीवर पे भी उनको लोड आता है। अब हम रेमेडीज़ की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है आंवला और एलोवेरा। अगर आपको कोई भी नई तरीके का प्रॉब्लम, मानकर चलिए आप बोलते हैं नहीं मुझे तो एसिडिटी है नहीं, मुझे थायराइड है नहीं, लेकिन मुझे ये बाकी तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, मतलब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे फटीग रहता है, मेरा पेट नहीं साफ होता, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली 6 से 8 महीने तक रोज़ सुबह 3 चम्मच आंवला, 3 चम्मच एलोवेरा ये लेना ज़रूरी है। इसके अलावा सौंफ रहता है, सौंफ आप भिगो कर रखिए, सौंफ का पानी आप कंटिन्यूसली पीते रहिए। सौंफ का पानी बॉडी को ठंडा करता है। रोज़ वाटर ले लीजिए, यानी रोज़ की जो पंखुड़ियाँ रहती है, गुलाब की पंखुड़ियाँ, उसको आप पानी में डाल कर रखिए। आप इसको उबाल भी सकते हैं, उबालने के बाद इसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा का ठंडा ही उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं जब भी ठंडा होता है, और उसके बाद आप धीरे धीरे ये पानी पी सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा मत कीजिए, उसके बाद ये सड़ने लग जाता है फ्रिज में से रखने के बाद। ये बॉडी को बहुत अच्छी तरह से ठंडा रखता है। जिनको शुगर की कोई इश्यूज़ नहीं वो गुलकंद ले सकते हैं। अब एसिडिटी के लिए एक बहुत रामबाण चीज़ है, जैसे आंवला एलोवेरा है, वैसे और एक चीज़ है जिसको हम लोग मुनक्का बोलते हैं। तो आप रात को मुनक्का भिगो कर रखिए और सुबह मुनक्का जो रहता है उसको चबा चबा कर खाइए, उसके बाद उसका पानी भी पी लीजिए। ये होने के बाद आपको कम से कम 1 से 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक केला खा सकते हैं। केले की बात आई तो मैं बात कर लेता हूँ। केला एक ऐसी चीज़ है, इतना ज़बरदस्त फ्रूट है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ना सिर्फ आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है बट आपके बॉडी के अंदर एंजाइम्स भी देती हैं। तो केले के अंदर एंजाइम्स भी होते हैं जो आपकी पाचन क्रिया को ठीक रखते हैं। इसके अलावा ये जो आपकी गट लाइनिंग रहती है उसको लुब्रिकेट भी करता है, उसको लुब्रिकेट करता है, चिकना रहता है केला, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कॉन्स्टेंटली कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक सिर्फ दिन के अंदर 2 केले खाकर देखिए, थोड़े थोड़े इंटरवल में 4-4 घंटे के अंदर आप एक केला खाकर देखिए। जब हम लोग एक फल खाते हैं, कोई भी एक फल खाते हैं, तो हम लोग उसके 1 घंटे आगे, 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद में कुछ नहीं खाते। इससे आपकी जो एसिडिटी है वो धीरे धीरे ठीक होगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग होते हैं जिन लोगों की एसिडिटी क्रोनिक होती है, वो लोग बोलेंगे हमने सब कुछ कर लिया, इसके अलावा क्या हम लोग को आप दवाई बता सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको 2 या 3 दवाई बता देता हूँ। एक होता है सूत शेकर रस। सूत शेकर रस की आपको टैबलेट मिल जाएगी, ये टैबलेट लेनी है आपको खाना खाने के
बाद में, आपको खाना खाने के बाद में 2 गोली लेनी है। जब भी हम लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बाद में, तो आपको और एक बात याद रखनी है, जब भी आप खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पिया जाता। आप अगर तुरंत पानी पिएंगे तो अंदर की जो पाचक अग्नि है वो आपकी ठंडी हो जाती है। इसीलिए खाना खाने के कम से कम 15, 20, 30 मिनट के बाद ही कुछ लिया जाता है। तो अगर आप कोई भी दवाई लेते हैं, कोई भी दवाई, तो 30 मिनट बाद ही लीजिए खाने के। सूत शेकर रस भी आपको लेना पड़ता है, 30 मिनट के बाद लेते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी दवाई है जो अम्ल पित्त मिश्रण किस तरीके से लेते हैं, आप अम्ल पित्त मिश्रण के 2 चम्मच लेते हैं खाना खाने के 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले अगर ले लेते हैं तो आपकी एसिडिटी धीरे धीरे निकल जाती है, बिफोर बोथ ऑफ योर मील्स। तो आप लंच के पहले और डिनर से पहले अम्ल पित्त मिश्रण लेते हैं, ये भी आपको दुकान में मिल जाएगा। एप्पल साइडर विनेगर की गोलियां आती हैं, ठीक है, आपको ऐसे कच्चा नहीं लेना है, एप्पल साइडर विनेगर विद द मदर। तो इसकी गोलियां आती है, ये आप खाना खाने के आधे घंटे पहले ले लीजिए, या आप सुबह भी ले सकते हैं। इससे आपकी जो चय विचय की प्रक्रिया रहती है, थायराइड है अगर आपके बॉडी के अंदर ओबेसिटी ज़्यादा है, आपको कॉन्स्टेंटली ब्लोटिंग रहती है, तब भी आपको एप्पल साइडर विनेगर है उसकी गोली ले लेनी चाहिए। ये ना सिर्फ आपके स्टमक का एसिड को बढ़ाता है, बल्कि आपके बॉडी के अंदर जाकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, उसके कल्चर को अच्छी तरह से बैलेंस कर देता है। क्योंकि सिर्फ प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स खाने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपका गट उसको एब्सॉर्ब करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो एप्पल साइडर विनेगर ये भी करता है। इसके अलावा ये आपके स्टमक को आयरन के लिए रेडी भी कर देता है। मतलब अगर आप आयरन की कोई गोली ले रहे हैं, उसके साथ में अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं, मतलब आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन भी कम है, आयरन भी कम है, और आप एसी भी ले रहे हैं, एप्पल साइडर विनेगर की गोली ले रहे हैं, तो ये आपके लिए रामबाण डबल बेनिफिट देगा। पर ध्यान में रखिए कि आपको मैंने दो तीन चीज़ें बोली हैं, हमेशा कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो गैप का ध्यान रखिए। और अगर आप गैप का ध्यान में रखते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कई लोग होते हैं वो दिन में 5, 6, 7, 8 बार खाते हैं। कई बार कुछ लोग तो सुबह सुबह उठने के बाद चाय और बिस्किट खाते हैं। चाय और बिस्किट एक बहुत ऐसी जहरीली चीज़ है कि अगर आप वो खाते रहेंगे तो आपकी तबीयत कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। कई लोग जो सिर्फ चाय और बिस्किट के ऊपर निर्भर हैं, या जो लोग टोस्ट और चाय खाते हैं सुबह सुबह उठते ही, उनके पास ना सिर्फ बीमारियां रहती हैं, बट उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी भी नहीं रहती। धीरे धीरे उनको अलग अलग नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। एसिडिटी ही एक ऐसी बहुत बड़ी चीज़ है, यानी पित्त ही एक ऐसी चीज़ है, आप इसी को अगर ठीक कर लें तो आपको वात के प्रॉब्लम नहीं होंगे और कफ के भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है आपके अगर बॉडी के अंदर स्टमक एसिड्स ही अगर ठीक से हैं तो आप कितना ही खाना खाएं, एक तो सबसे पहले चीज़ वो बॉडी आपकी पचा लेगी, जैसे आपके जवानी में होता था। जवानी के अंदर ही आपका पित्त जो रहता है वो बहुत हाई स्टेज पे रहता है, और वायु के प्रॉब्लम्स चालू होने का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर पित्त कम हो गया। तो ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक, आप प्रिजर्वेटिव डिराइव्ड फूड मत खाइए, ठीक है, पैकेज्ड फूड मत खाइए, जितना हो सकता है ना खाने की कोशिश करें। उसके अंदर पाम ऑयल भी रहता है, पाम ऑयल जहर है आपके स्टमक एसिड्स के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई चीज़ जमती नहीं है, मतलब आप मानते हैं कि गेहूं खा लेता हूं तो मुझे प्रॉब्लम होता है, तो थोड़े दिन तक गेहूं से दूर चले जाइए। ग्रेन्स हैं वो कई बार एनर्जी इंटेंसिव रहते हैं, मतलब आपके स्टमक एसिड्स के ऊपर बहुत इंटेंसिव रहते हैं, जिसमें दाल आती है, चावल आती है। तो कुछ दिन के लिए आप किनोवा खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, सत्तू खा सकते हैं। ये चीज़ों के साथ आप सब्जी मिलाकर खा सकते हैं। मूंग है, मूंग स्प्राउट्स, वो भी खा सकते हैं। मूंग स्प्राउट्स अपने आप के अंदर एक सुपर फूड माना गया है। तो मूंग स्प्राउट्स को आप भिगो कर या उसको थोड़ा उबाल कर या उसके अंदर कुछ डालकर, मतलब आप टमाटे या प्याज है उसको काट लिया और उसको मिलाकर खा सकते हैं। काला चना भी बहुत अच्छा रहता है। ये सारी चीज़ें मिलाकर आप खाना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे आपकी एसिडिटी कम होगी। एसिडिटी अगर कम हो गई और बॉडी के अंदर सिर्फ अच्छी तरह से एसिड्स रहते हैं तो बॉडी के अंदर पुख्ता एनर्जी रहती है, आपकी बॉडी री इन्वेंट करती है, खुद को रिस्टोर करने लग जाती है। आप बहुत दिन तक जवान रह सकते हैं, क्योंकि एंटी एजिंग के लिए भी आपका पित्त है वो अच्छा होना चाहिए, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का भी पित्त अच्छा रहता है, जिनका पित्त बैलेंस रहता है, वो लोग ऑटोमेटिकली एंटी एजिंग के ऊपर चले जाते हैं। उनकी चय विचय की प्रक्रिया, मतलब होता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एसिड जो होते हैं बॉडी के, यही आपका पहला बैरियर है। इसीलिए जब इस बैरियर को हमको क्रॉस करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि आपका जो स्टमक है पहला बैरियर है अच्छा या बुरा डिसाइड करने का। आपके मुंह में जो भी चीज़ जाती है, मुंह से अंदर जाती है, तो सबसे पहले आपका स्टमक एसिड डिसाइड करता है कि वो आपके बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं। और अगर वो नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी कभी अच्छी नहीं रह सकती, क्योंकि और भी अलग जगह है जहाँ से जहरीली चीज़ें जाती है। एक आपकी श्वास से, पानी से जाती है, उसके अलावा आपकी स्किन के अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें अंदर जाती है। उसमें की एक चीज़ है, आप जो डीओ लगाते हैं, आपका जो डीओ रहता है वो आपकी स्किन के बैरियर को तोड़कर अंदर जाता है, ये भी हो सकता है। तो आप अपनी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी अलग तरीके के विष डालते हैं। ये विष को ठीक कौन करता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, और स्टमक जो है वो सबसे पहला पॉइंट है इम्यूनिटी का। इफ यू सीरियसली वांट टू बिकम हेल्दी, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू डू, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपके स्टमक एसिड्स पर ध्यान देना है। टाइम पर सोने की कोशिश कीजिए, पैकेज फूड से दूर रहिए। हो सके तो खाना खाने के बाद, बिल्कुल खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए। हो सके तो बिल्कुल ठंडा पानी पीना बंद कर दीजिए। जो लोग भी बिल्कुल ठंडा पानी पीते हैं बोतल से निकाल कर फ्रिज से, उनके स्टमक एसिड
एसिड्स धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं, उनको धीरे धीरे पेट के सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पेट जो है वो आपकी गर्मी की जगह है, अग्नि की जगह है, ठीक है। ब्रह्मस्थान जो होता है आपकी नाभि, उसके ऊपर का जो जगह रहता है वो अग्नि से भरा हुआ रहता है, ठीक है। अगर आप उसको, उस अग्नि को प्रज्वलित, जो अग्नि है जो आपको हमेशा जवान रखती है, अगर आप उसको धीरे धीरे कम करने लग जाएंगे तो सारे प्रॉब्लम है वो उल्टे आने लग जाएंगे। मतलब जो अग्नि यहाँ पर रहनी चाहिए फिर वो शरीर में आ जाएगी, फिर वो मुंह में जाएगी, गले में जाएगी, आपके मुंह के अंदर एसिड बनेगी, मुंह से बदबू आने लग जाती है। कई लोगों के स्कैल्प से भी गंदी बदबू आती है, वो भी इसीलिए होता है क्योंकि उनके बॉडी का जो स्टमक एसिड है वो धीरे धीरे इम्बैलेंस हो रहा है। कई लोगों को खुजली होती है, कई लोगों को अलग अलग तरीके की स्किन डिजीजेज होती हैं, वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो उससे लड़ नहीं पा रही, ब्लड टॉक्सीमिया हो रहा है, खून के अंदर गर्मी हो रही है, जो गर्मी पेट में रहनी चाहिए थी अब वो खून में जा रही है लिवर के थ्रू। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड, ज़रूर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। नमस्ते।